श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम सिरबले राम रूपम सिरबले राम रूपम ये सिरबले राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम प्रभु लोचन राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये बाले राम रूपा मेरे प्रभु बाले राम रूपम ये बाले राम रूपम ये बाले राम रूपम हे राम बाले राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम श्री राम रूपम प्रभु जी श्री राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम राम चरणे पंकज मन जासो राम चरण पंकज मन जासो लुवद मदोपयवा लुवद मदोपयवा तजय न पासो राम चरण पंकज मन जासो। भरत जी की वंदना करते हुए बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भगवान राम के चरण कमलों में ऐसा प्यार है जैसे भौरे को कमल के फूल से प्यार होता है। वो कमल के फूल में बैठ जाता है, उसके रस को चूसता रहता है, जो इतना मुग्ध हो जाता है जैसे धुन मुनता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है, पर वो उस रस में उसके प्रेम में उसे वो त्याग नहीं सकता, बंद हो जाता है उसमें। तो कभी कभी भौरा अपने प्राण भी त्याग देता, बंद हो जाता है, सांस बंद, सब कुछ बंद बंद ही पड़ा रहता है कभी कभी। तो ऐसे ही भरत जी का मन जो है भगवान राम के चरण कमलों में इतना लगा हुआ है, वो उनका पास उनका साथ। बाबा तुलसी उत्तराखंड में लिख रहे हैं, एक बार वशिष्ठ जी भगवान राम के यहाँ आते, गुरु महाराज भगवान राम के यहाँ आते, भगवान राम गद्दी पे राज करते होते हैं, उस समय की यह घटना है। तो जब आते हैं तो प्रभु राम बहुत प्यार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, चरण धोते हैं, बिठालते हैं। अब बात यह है कि ब्रह्म सामने बैठे हैं, राम ब्रह्म के रूप में है, वो गुरु धन है कि जो
ऐसे शिष्य के रूप में ब्रह्म सामने बैठा है। पूर्ण गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। मामूली चीज भी नहीं है कि राजा मनु से लेकर के राजा हरिश्चंद्र से लेकर के इनके कुल गुरु हैं। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, इनके कुल गुरु हैं। ऐसा ब्रह्म के जब उपरोहित का काम इन्हें सौंपा ब्रह्मा जी ने, तो कहा ये बड़ा छोटा काम है, ये कौन सा काम मुझे सौंप रहे हो? तो कहा इसी काम को तुम करते रहो, इसी काम को करते करते तुम्हें ब्रह्म मिल जाए। तो कहा तब तो बड़ा सरल है, जब ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म के रूप में राम सामने बैठे हैं और ये पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में भगवान के लिए अपने दिल की भावना बताते, हृदय की भावना। ब्रह्म सामने बैठा है। अब देखो कितना बड़ा माहौल होगा उस समय कि ब्रह्म सामने बैठा है और गुरु के रूप में आप अपने दिल की भावना व्यक्त कर रहे हैं, या आप ये कहो कि उपदेश कर रहे हैं। पर ब्रह्म को उपदेश क्या, अपने दिल की भावना ही व्यक्त की जा सकती है। वहां पर हृदय के भाव कह रहे हैं वशिष्ठ जी, कह रहे हैं कि जप तप नियमा जोग निज धर्मा, के जप तप नियमा जोग निज धर्मा, श्रत संभावना ना शुभ करो मां, के श्रत संभावा ना शुभ करो मां, ज्ञान दया दाम तीरथ मार्जन, ज्ञान दया दाम तीरथ मांजन, जहाँ लग धर्म कहे तो सत सज्जन, जहाँ लग धर्म कहे तो सत सज्जन, के आगमन गामा पुराने अनेका, के आगमन गामा पुराने अनेका, पढ़े सुने करा फल प्रभु का, पढ़े सुने करा फल प्रभु का, के तव पद पंकज प्रीत निरंतरा, के तव पद पंकज प्रीत निरंतरा, सब साधन करा फल सुंदर तव पद पंकज। भगवान राम सामने बैठे हैं, हृदय प्रफुल्लित है, इतने बड़े सुख की अनुभूति हो रही है ब्रह्म को सामने देख करके। तब कह रहे हैं कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप करे कोई, भगवान का जप करना बहुत बड़ी बात है। तप करना यानी कि अपने आप को एक व्रत लेकर, एक नेम लेकर के भगवान की याद में बैठे रहना, तपस्या में लीन रहना, तप करना। जब तप नियम, जो भी नियम ग्रंथों में लिखे गए हैं परमात्मा से मिलने के, वो सब निभाना। नियम वैसे 5 होते हैं, पर सारे नियम निभाना। जो जितने योग के 8 मार्ग हैं, 8 के 8 मार्गों को अपने आप में निभाना। विस्तार से अगले बताया जाएगा, पर मैं बता रहा हूं कि ये और निज धर्मा, तुम जौन सा कर्म करते हो वही तुम्हारा धर्म। निज धर्मा, धर्म वैसे विस्तार से बहुत बड़ा है, पर निज धर्मा तुम्हारा स्वयं का धर्म क्या है कि तुम जो भी पेशा करते हो, जो भी कर्म करते हो, वह ईमानदारी के साथ प्रभु को अर्पण करते हुए करो। ये उनका स्वयं का धर्म। कोई निज धर्म में अटल हो, जप करने वाला भी हो, तप करने वाला भी हो, नियम को मानने वाला भी हो, और योग के लिए भी पूरी तरीके से जीवन में उतारने वाला हो, और श्रुत संभव ना स्वरूप कमना, और श्रुति यानी वेद में
वेद के संभव, वेद में जो लिखा है उसके अनुसार नाना अनेक प्रकार के कर्म करना, पर शुभ कर्म हो, वो शुभ कर्म करना, जो वेद में लिखा हुआ कर्म है उसके अनुसार जीवन चलाना। ऐसा कोई इंसान यानी जप करने वाला भी हो, तप करने वाला भी हो, नियम में भी रत हो और योग साधना भी जानता हो और अपने धर्म में अडिग हो, जो उसका धर्म है। और क्या हो, श्रुत यानी के वेद में जो लिखा हुआ उसके संभव, उसके अनुसार अपना जीवन नाना कर्म करते हुए शुभ कर्म करना। और क्या, ज्ञान दया दमा तीरथ मंजन, ज्ञान हो, पर कैसा ज्ञान हो, जिस ज्ञान के साथ दया जुड़ी हो। कहां ज्ञान है, मैं तो बड़ा हैचक में हो जाता हूं कि इंसान परमात्मा को सुनता है, परमात्मा तो करुणा का सागर है, हम बात करते करते तेज हो जाते हैं लोगों से। हमने तो आज के जमाने में देखा कि फोन पर बात कर रहे हैं, चाहे किसी से करना है, बात करते करते तेज हो गए, ट्यून बदल गई। क्या है ये सब? जीवन में तुम्हारे लिए सब कुछ हो पर तुम्हारी सरलता छीनी जा रही, तुमसे तुम सरल नहीं रह पा रहे हो। यानी कि तुम क्या, किसी से क्या चाह रहे हो, दूसरे से क्या लेना देना। हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारी सरलता, हमारा मिजाज, हमारी ट्रेन हमसे कोई कैसे छीन लेगा, कोई भी हो जाए। भाई संत मत क्या सिखा रहा है, ज्ञान क्या कह रही है रामायण, ज्ञान दया, ज्ञान वो अच्छा है जो दया के साथ हो और दया वो अच्छी है जो दम के साथ हो। रामायण कह रही है ज्ञान दया, वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये भगवान राम के सामने बैठकर, ज्ञान हो पर वो दया के साथ हो प्रभु, ऐसा इंसान हो कि ज्ञान भी हो, दया के साथ भी हो, दम भी हो। यानी दया, दया ऐसी इतनी दया ना करें हम कि दया करते 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 यही ना पता चले हम कभी गड्ढे में गिर जाए, ऐसी दया नहीं। दम हो यानी अपनी इंद्रियों का निग्रह हो उस दया के साथ में, उस करुणा के साथ में। इंद्रियों का निग्रह उसे दम कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्रियों की चौकसी, कि कोई इंद्रिय ऐसा तो नहीं है कि मन के साथ लग करके हमारे विरुद्ध जा रही है। और तीर्थ मंजन, फिर तीर्थों में जाकर के साधु महात्माओं के दर्शन करना, सत्संग सुनना, तीर्थों में नहाना यानी मंजन करना, स्नान करना और वहां पर जाकर साधु, तीर्थ क्या है, जहां जहां साधु महात्मा बैठे, भक्ति करी, प्रार्थना करी, नहीं तीर्थ का है। तो ऐसा इंसान हो जहां लग धर्म कहते श्रुत सज्जन, जहां लग धर्म ने कहा है, जहां तक वेदों ने कहा है, जहां तक सज्जन लोगों ने, संतों ने कहा है, वो सारे गुण हो इंसान के अंदर, ये सब कुछ हो इंसान के अंदर। और आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कारा फला प्रभु का। आगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्रों को, निगम कहते हैं वेद को। आगम निगम पुराण अनेका, और पुराण 18 पुराण 6 7 और वेद 4 7, सब कुछ पढ़े सुने, पर उन सबका फल एक ही है। पीछे जितनी बातें कह के आए उन सबका फल एक है। यानी कि ये सब करा, ये सब करा, जैसे मैंने सारे दिन मेहनत करी, फल में मुझे पैसे मिले और पैसे से मेरे जीवन चर्या चली। ऐसी साधना के जप हो, तप हो, नियम हो, व्रत हो, धर्म हो और निज धर्म हो, अच्छा और हो, श्रुत संभव नाना शुभ कर्म करने वाले हो, ज्ञान हो, दया के साथ में दम हो, तीर्थों में जाने यानी साधु महात्माओं का दर्शन करना, और जहां तक श्रुति ने, वेदों ने, सज्जन लोगों ने धर्म बताया है, वो सब कुछ मेरे अंदर हो। और 6 7 18 पुराण वेद सब कुछ मैंने पढ़े हूं, सुने हूं, पर उन सब का फल क्या है, एक ही। क्या, कौन सा फल बता रहे हैं, कौन सा फल बता रहे हैं वशिष्ठ जी, ये बात बड़ा समझने लायक। ज्ञान हो, खूब ज्ञान हो, पर वो दया के साथ हो,
पर ये सब कुछ हो, पर इसके बाद में इन सब का फल, इन सब का निचोड़ क्या है, यहाँ समझने लायक है, जानने लायक बात है। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी भगवान राम से कि तब पद पंकजा प्रीता निरंतरा, तब पद पंकजा अरे प्रीता निरंतरा, सब साधन करा फल सुंदरा, तब पद पंकजा प्रीता निरंतरा, सब साधन करा फल सुंदर। तेरे चरणों में हे राम, तुम्हारे चरणों में तब पद पंकज प्रीत निरंतर, यानी प्रेम जो है निरंतर बना रहा है, कहीं उसमें अंतर ना आए। सारे साधन हम करें, सत्संग सुनना है अच्छी बात है, रामायण कथा सुनना है अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं अच्छी बात है, और सुमरन कर रहे हैं अच्छी बात है, जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी बात है, अच्छे अच्छे शुभ कर्म कर रहे हैं अच्छी बात है, गरीबों की सहायता कर रहे हैं अच्छी बात है, पर इन सबका फल क्या है होना चाहिए, एक ही फल कि तब पद पंकज प्रीत निरंतर, भगवान राम के चरणों में निरंतर प्रीत बनी रहे, उसमें कहीं अंतर ना आए। हम किसी से तेज हो जाते हैं, अंतर आ जाता है, हम किसी की बुराई करने लगते हैं, अंतर आ जाता है, हम किसी के लिए निंदा बुराई या अच्छाई करने निकलते हैं तो अंतर आ जाता है। तो ये अंतर ना निरंतर बनी रहे भगवान के चरणों में, ये सब साधन कर फल ये सुंदर, ये सुंदर फल है। जो कुछ करो उन सबका फल क्या है कि भगवान राम के चरणों में निरंतर प्रीत बनी रहे। ऐसा कह रहे हैं भगवान, यानी राम से कह रहे हैं सामने बैठ के, हे ब्रह्म हे राम, सब साधन कर फल ये सुंदर, ये सुंदर फल है। सबसे सुंदर बढ़िया फल क्या है कि तब पद पंकज, तुम्हारे चरणों में लगातार प्रीत बनी रहे, ये जो है सुंदर फल है। ऐसे ही भरत जी की यहाँ वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसी, रामायण 4 लोग गा रहे हैं, यहाँ एक इंसान नहीं गा रहा है, ये रामायण जो है 4 लोगों ने गाई है, समझने लायक बात है। शंकर भगवान मां पार्वती को सुना रहे हैं यही रामायण, यज्ञवाल के भारद्वाज जी मुनि को सुना रहे हैं यही रामायण, यही चौपाई जो कही जा रही है, यही रामायण काकभूषण जी गरुण जी को सुना रहे हैं, यही रामायण बाबा तुलसी हम सबको लिख रहे हैं और सुना रहे हैं। तो 4 वक्ता एक साथ एक चौपाई कह रहे हैं, 4 वक्ता एक साथ, एक चौपाई नहीं, 4 वक्ता एक साथ 4 जगह कह रहे हैं एक चौपाई के लिए। तो भरत जी के लिए कैसा बता रहे हैं चारों के चारों कि उनका मन जो है भौरे के समान है, भौरे के समान निरंतर प्रीत है। वशिष्ठ जी ने क्या बताया कि सब साधन कर फल क्या होता है कि तुम्हारे चरणों में प्रीत बनी रहे। और भरत जी कैसे हैं कि उनकी लगातार प्रीत बनी रहती है। कैसे हैं भरत जी? परमारता स्वारता सुख सारे, परमारता स्वारता सुख सारे, भरत न सपनऊ मनहु निहारे, भरत न सपनऊ मनहु निहारे, के साधन से राम पदने हो, के साधन सीधा राम पदने हो, के मोह लख परता भरत माते हो, के साधन सीधा राम पदने हो, साधन सीधा राम पदने हो, मोह लख परता भरत माते हो, के साधन सीधा। परमारथ कहते हैं जो दूसरों के हमेशा हित में लगा रहे, दूसरों की हमेशा भलाई करता रहे, हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहे, उसे परमारथ कहते हैं। स्वार्थ उसे कहते हैं
मैं अच्छा हूं, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, घर परिवार अच्छा हो मेरा, यानी कि मैं अच्छे तरीके से जी सकूं, मैं भजन कर सकूं, भाव कर सकूं, ये सब स्वार्थ में आता है। पर परमार्थ उसे कहते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहे। पर भरत जी में ये दोनों नहीं है। साधु महात्मा बता रहे हैं कि भरत जी में ये दोनों नहीं है। ये चारों वक्ता बता रहे हैं कि भरत जी में ये दोनों नहीं है। ना तो उनमें परमारथी है और ना उनमें स्वार्थी। फिर क्या है भरत जी में भाई? इतनी बड़ी महिमा उनकी क्यों रामायण के अंदर लिखी गई है कि परमारता स्वारता सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। सपने में भी उनका मन ना परमार्थ की ओर जाता है ना स्वार्थ की ओर जाता है। जितने भी सुख है, परमार्थ करने से इंसान को सुख मिलता है भाई, अपने सुख के लिए ही करता है इंसान जो कुछ करता है ना, पर ना उनके लिए परमार्थ में बिल्कुल सुख है और ना स्वार्थ में बिल्कुल सुख है। फिर क्या है? भरत न सपने मनहु निहारे। इन चीजों की तरफ वो सपने में भी नहीं देखते। फिर क्या देखते हैं कि साधन सीता राम पद ने हो, मोह लख परता भरत मते हो, के साधन सीता राम पद ने हो। साधन की जितने भी साधन है उन सब की सिद्धि एक ही है कि राम के चरणों में प्यार हो। वो सब कुछ राम के चरणों में लगे हुए, राम को लगातार अपने अंतरात्मा से राम की ओर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। किसी भी तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं राम को छोड़। ये उनकी साधन की सिद्धि है, ये उनके फल मिला हुआ है, उन्हें ये फल मिला। साधन सिद्ध राम पद ने हो, ये उनके साधन की सिद्धि है। वो राम के चरणों में उनका मोह लग पड़ा। बाबा तो उसी कह रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि भरत के मत में केवल यही है कि राम के चरणों में लगातार प्यार बना है। मां पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं मुझे यह लग रहा है भरत के मत में यही एक बात है कि मेरा राम के चरणों में प्यार। यज्ञवाल के भी यही कह रहे हैं भारद्वाज जी से, और कागभूषण जी भी गरुण जी से यही बात। मेरे लिए यही मत है। अगले फिर भरत जी की वंदना करने के बाद में लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बंदो लक्ष्मणा पद जल जाता, कि बंदो लक्ष्मणा पद जल जाता, सीताल सोवगा भगत सुख दाता, के सीताल सोवगा भगत सुख दाता, सीताल सोवगा भगत सुख दाता, रघुपत की राता विमला पताका, डंडा समाना भयो जस जाका, के रघुपत की राता विमला पताका, डंडा समाना भयो जस जाका। लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, जो वास्तव में उनके चरण कमल शीतल, लक्ष्मण जी को शीतल दिखाया है, सुवग माने सुंदर दिखाया है, भक्तों को सुख देने वाले दिखाया है लक्ष्मण जी। क्या क्यों है ऐसे लक्ष्मण भैया? वो बैराग की मूर्ति है। कुल मिला के देखा जाए तो आचार्य हैं हम लोगों को लक्ष्मण भैया। हमेशा भगवान राम के हमेशा साथ रहे, हमेशा कभी साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, हमेशा राम के साथ रहे।
और रघुपत कीरत विमलमतार, भगवान राम की कीर्ति को बढ़ाने के लिए जैसे पताका होती है, दंड समान भयो जस जाका, नीचे अगर डंडा ना हो तो वो झंडे के रूप में जो पताका लहराती है, तो ऐसे डंडे के समान दिखाया है लक्ष्मण जी को हमेशा। जहां जहां भगवान राम की कीर्ति में थोड़े से भी अपशब्द कहे गए, वहां एकदम खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण। राजा जनक ने बात कही कुछ कि क्षत्रिय विहीन ये धरती है, तुरंत खड़े हो जाते हैं। परशुराम जी ने कहा, तुरंत खड़े हो जाते हैं। संग में जाते हैं, बहुत यश भरा पड़ा है उनका, दंड समान बहु जैसा, शेष सहस्रा शीस जग कारण, जो अवतरे ओ भूम भैटारण। हजार शीश वाले शेष नाग जी का जग के कारण जो हैं, जो वास्तव में जग के लिए हित करने के लिए और भूमि का भय टालने के लिए ही अवतार हुआ है, ऐसे लक्ष्मण भैया की वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसी। सदा सुसाना कुल रहे मो पारा, कृपा सिंध सौमित्र गुना कर। चारों वक्ता कह रहे हैं, ऐसे लक्ष्मण भैया हम पर, बाबा तुलसी कह रहे हैं ऐसे लक्ष्मण भैया जो हैं हम पर सदा सुसान कूल रहे, मुंह पर, मुझ पर मेरे अनुकूल बने रहें, मेरी ओर दया दृष्टि बने रहें। वैराग की आप मूर्ति हैं, आप मुझ पर कृपा करने बनाए रहें। और कह रहे हैं कृपा सिंध सौमित्र गुना कर, सौमित्रा जी के बहुत से गुण आपके अंदर मौजूद है। सौमित्रा का जब नाम आता है तो ध्यान थोड़ा उस ओर चला जाता है, जब भगवान राम को वन होता है और सुमित्रा जी पास आज्ञा लेने लक्ष्मण भैया जाते हैं, तो कहते हैं मुझे खूब पता है ये वन को जाने नहीं देंगी। कैसे जाने देंगी? वन को कैसे जाने देंगी? राजपाट छोड़ करके, भाई वन मेरे लिए थोड़े हुआ, वन मांगा गया है राम को, पर मैं उनके साथ जाना चाह रहा हूं, तो यह अनर्थ होगा यहाँ पर सुमित्रा ने जो बात कही है वो समझने वाली बात है कि तात तुम्हारा मात बह दे, तात तुम्हारा मात बह दे, पिता राम शवा भाता स्नेह के, पिता रे राम शवा भाता स्नेही। आवाद तहां जहां राम निवासो के, आवाद तहां जहां राम निवासो, तहां दिवस जहां भाना प्रकाशो, तहारे दिवस जहां भाना प्रकाशो। के जो पैसिए राम बन जाही, जो पैसिए रे राम बन जाही, आवादा तुम्हारा काज कछ नाहि, आवादा तुम्हारा। हाँ तुम्हारे, अरे तुम्हारे भागा राम बन जाही हो, तुम्हारे भागा राम बन जाही, दूसर हेता तात कछ नाहि हो, दूसर हेता। के सकला सुकृता कारा बड़ा फले हो, सकला सुकृता कारा बड़ा पाले हो, राम से पदा सहज सने हो, राम से पदा सहज सने हो। सोच रहे थे मना करेंगे, पर सुमित्रा जी ने तो बिल्कुल ऐसा उपदेश दिया, इन्हें कहा
के तात तुम्हार मात वैदेही, तुम्हारी माता कौन है? सीता है। और तुम्हारे पिता कौन है? राम है, जो सब भांत स्नेही, सब भांत स्नेह करने वाले हैं। अवध तहां जहां राम निवास, अवध वहां पर है जहां राम का निवास है। जहां राम नहीं वहां कहां अयोध्या, जहां राम वहां अयोध्या। तो कह रहे हैं कि तहां दिवस जहां भान प्रकाश हो, जहां सूर्य निकल आए वहीं दिन है। और जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछ नाही। हे भैया लक्ष्मण, अगर राम सिए बन जा रहे हैं तो अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुमरे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग से ही राम बन जा रहे हैं। दूसर हेत तात कचनाई, और दूसरा कोई हेत नहीं है, दूसरा कोई कारण है। तुम्हारे ही भाग से राम जा रहे हैं बन, कि तुम्हें सेवा का मौका मिलेगा। और सकल सुकृत, जितने भी पुण्य है जगत में, जीवन में, उन सबका फल एक ही है कि राम सिए पद सहज सनु, सहज सरलता से भगवान के चरणों में प्रेम बन जाए, सरलता से, सहजता से, यानी कि याद ना करने हो। सरल स्वभाव तुम्हारा स्वभाव में हो, तुम्हारे अंदर से भावना बनी रहे, ऐसा स्वभाव अगर जिसका है तो सारे पुण्यों का उसे फल मिल गया अपने जीवन में। यह बात सुमित्रा जी पे धन्य होती है कि जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे कमाए। ये सुमित्रा जी हैं जो अपने बेटे को कहती हैं कि तुम वन को चले जाओ और राम की सेवा करना। आशीष दे, ये उपदेश दिया है और कहा है जिस प्रकार से राम सुख पाए, सीता सुख पाए, वो कर्म करना। और ऐसी मां पर भारत भूमि बलहार जाती है जो अपने बेटे को भगवान की ओर लगाने वाली है। ऐसी सुमित्रा की सौमित्र गुना करके बाबा तुलसी लक्ष्मण भैया की वंदना करते हैं। अगले कह रहे हैं, रेप सुधन पदा कमला नमामि, सूरा सुशीला भरत अनुगामी। रिपुसूदन, शत्रुघ्न जी का नाम बड़ा कम आता है रामायण के अंदर। रिपुसूदन, रिपु कहते हैं शत्रु को, रिपु को मारने वाले ऐसे शत्रुघ्न जी की मैं वंदना करता हूं। नमामि, सूर सुशील, बहुत बड़े बलवान हैं ये, सुशील हैं, इनकी शीलता कभी भंग नहीं होती। सुशील, सुशील का मतलब होता है कि जो हमेशा नर्म बना रहे, जो हमेशा प्रेम के साथ खड़ा रहे, जिसकी कभी भी आभा पर तेजी ना आ पाए, जिसकी आभा हमेशा मुस्कुराहट में बनी रहे, चाहे वो किसी के साथ खड़ा हो, किसी भी परिस्थिति में हो। ऐसी सील, पर ये सील मिलती कब है? सील के मिल बिन बुद्धि सिपकाई, जब तक तुम विप्रों की सेवा, जो परमात्मा को जानने वाले ऐसे लोगों की सेवा नहीं करोगे, तब तक ये सील तुम्हारे अंदर विराजमान नहीं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सहज हैं, सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर हैं, सुशील हैं, और भरत जिस रास्ते पर चलते हैं, भरत जो कहते हैं उसको पूरी तरीके से निभाने वाले। जरा गौर करें हम इनके जीवन की ओर। भगवान राम वन को चले जाते हैं, भरत भैया लिवाने जाते हैं। जब भरत जी लिवाने जाते हैं, जब लौट कर राम नहीं आते हैं, उनके वियोग में आप तो 14 साल के लिए नंदीग्राम में चले जाते हैं। वहां पर नंदीग्राम में रह करके जटा मुकुट लगा करके, जैसे साधुओं का भेष बना करके, शरीर दुबला हो जाता है हमेशा। हा राम भरत जी तो इसमें लग जाते हैं। 14 साल तक भरत जी कहते हैं कि भैया तुम देखना, सबको संभालना, सबको प्यार करना, सबको संभाल के रखना। 14 साल तक सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी पर भार पड़ता है। ये
मतलब भजन करना एक कोई बहुत बड़ी बात है, लग गए भजन में। पर 14 साल तक लगातार शत्रुघ्न जी जब जाकर देखते हैं दशा, सबसे पहले रनवास में जाते हैं, कौशल्या के पास जाते हैं। माँ कौशल्या बिल्कुल मूर्छित जैसी अवस्था, राम चले गए हैं, सीता चले गए हैं, लक्ष्मण चले गए हैं, पति साथ छोड़ के चले गए हैं, विधवा अवस्था, सफेद कपड़ों में बैठे हैं, ना खाया है ना पिया है। शत्रुघ्न भैया ने भी ना कुछ खाया है ना पिया है, मुंह उतरा हुआ है। माँ के पास जाते हैं, माँ कहते हैं अरे शत्रुघ्न कैसे हो? ठीक माँ, बहुत अच्छा हूं, खूब बढ़िया हूं, मतलब ऊपर से बनाकर। माँ तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं? मन नहीं है बेटा, क्या खाऊं? माँ बताओ, तुम सूख जाओगी, लट जाओगी, या शरीर छोड़ दिया तुमने, हो सकता है इस वियोग में। तो राम जब आएंगे लौटकर मुझसे पूछेंगे भरत भैया भी नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या तुम ये चाहती हो कि राम आए और कहें कि तुम मेरी मां की संभाल नहीं कर पाए? शत्रुघ्न जी रो देते हैं, बुरी तरीके से रोकर चरणों में गिर जाते हैं। मां कुछ खाओ पियो, अपने आप को संभालो, जिससे कि तुम अगर संभली नहीं तो मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो ये मैं सच कह रहा हूं कि मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगा। मां बड़ा सौराहत तरीके से मां को खिलाते हैं। के कई माँ के पास जाते हैं, सब माताओं को ढांढस बताते हैं, सबको खिलाते हैं पिलाते हैं। फिर गौशाला की ओर जाते हैं, जिन गौओं को रोज भगवान राम दर्शन करने जाते थे। गौएं रमा रही हैं, राम नहीं। गौ से शत्रुघ्न जी कहते हैं हे गौ माता, अगर आप कुछ खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो आपका वंश कैसे चलेगा? आप सोच रही हो कि 14 साल बाद जब राम आए तो तुम्हारा वंश ही ना रहे? क्या आप ये सोच रही हो कि 14 साल बाद राम आए तो हम सूखे हुए मिले? क्या कहेंगे राम जी मुझसे, हे मां आप कुछ खाओ पियो, जीवन धन्य करो, हमारे लिए सुख की अनुभूति हो। गायों को खिलाते हैं, घोड़ों के पास जाते हैं, सबको खिलाते हैं पिलाते हैं। लगातार 14 साल लगातार सेवा करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। बेहिसाब से सेवा की है 14 साल लगातार। आप सोच रहे एक इंसान पर जो बिल्कुल जिम्मेदारी ना निभाता, उस पर जिम्मेदारी पड़ जाए आकर के, कैसे वो जिएगा? तो यहाँ पर बाबा तुलसी शुरू में कह रहे हैं उनकी वंदना करते हुए, रे पशुधन पदा कमला नमामि, रे पशुधन पदा कमला नमामि, के सूरा सुशीला भरत अनुगामी, के सूरा सुशील। बहुत बड़े बलवान भी हैं आप, और सुशीलता आप में, नम्रता आप में, प्यार आप में प्रभु का कूट कूट के भरा है। यानी कि सबको मनाकर, सबको अपने साथ लगाकर, भलों को बुरों को सबको अपने साथ लगाकर 14 साल तक निभा लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी साहब। तो ये ऐसी वंदना करते हुए अगले कह रहे हैं कि महावीर बनो बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना, महावीर बनो बहु हनुमाना, राम जास जैसे आप बखाना। अब यहाँ हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। मैं महावीर की वंदना करता हूं, जिन्होंने, राम ने खुद जिनका यश गाया है, राम जास जैसे आप बखाना। वाल्मीकि रामायण में तो अगस्त जी के आश्रम में जब आए तो अगस्त जी से खूब भूर भूर प्रशंसा किया हनुमान जी। रामायण में रामचरितमानस में भी कह रहे हैं कि सुन कप तो ही
समान उपकारी, ना को सुर नारा मुन तन धारी। सोने कप, रामचंद्र जी कह रहे हैं ये बात हनुमान जी से, के सोने का पतो ये समान उपकारी, ना को सुर नारा मुन तन धारी। गिरजा जासो प्रीता शिवकाही। रामायण सुनाते हुए महादेव जी कह रहे हैं मां पार्वती जी से, क्या? गिरजा जासो प्रीता शिवकाही, बार बार प्रभु निज मुख गाये, बार बार प्रभु निज मुख गाये। महावीर हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका जस स्वयं राम ने गाया है। और क्या? कि सुन कप तुम समान उपकारी, तेरे समान कोई उपकारी दूसरा नहीं, तुम बहुत बड़े उपकारी हो, सबसे बड़े आप उपकारी हो। क्या? के ना को सुर नर, तुम जो है तुम्हारे समान ना कोई देवताओं में है, सुर कहते हैं देवताओं, नरों में भी कोई नहीं, मुनियों में भी कोई, तनधारी तन धनने वालों में कोई है नहीं तुम्हारे समान उपकारी। एक तो आप महावीर, दूसरे ब्रह्मचर्य धारण करोगे, तीसरे बुद्धि बल, बुद्धि इनके अंदर अग्रणीय है, सूर्य भगवान इनके गुरु हैं। बहुत बल और बुद्धि दोनों है। अगर किसी के अंदर बल हो बुद्धि ना हो तो बेकार है, और बुद्धि हो बल ना हो तो भी बेकार है। पर ये बल भी है इनके अंदर, बुद्धि भी है, और इनके अंदर विद्या भी है। बल हो, बुद्धि हो और विद्या ना हो। विद्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं विद्या के लिए? क्या आपके पास तक मैं पहुंच पा रहा हूं? विद्या कहते हैं वो विद्या कि जिस विद्या के द्वारा राम का स्मरण, परा विद्या राम का स्मरण हमारे अंदर बना रहे, हमारे अंदर राम बने रहे, ऐसी विद्या भी है कि राम रसायना तुम्हारे पासा, सदा रहू संतन कर दासा। राम रूपी रसायन जो है, राम रूपी औषधि जो है वो आपके पास है, सदा आप संत महात्माओं पर कृपा करते रहे। ऐसे हनुमान जी की उपकारी बताते हुए कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि कप तुम्हारे समान। और गिरिजा यानी पार्वती जी से महादेव जी कह रहे हैं कि हे गिरिजा, जिसकी जास प्रीत और सेवा के लिए बार बार प्रभु निज मुखवाई, बार बार प्रभु ने अपने मुख से गाया है, ऐसे हनुमान जी की वंदना करते हैं। रामायण सुनते सुनते हमारे दिल में भी एक बात तो बैठ ही जाए, क्या? कि हे प्रभु राम, इस जीवन में तुम आ जाओ प्रभु। हे राम, हम पर ऐसी करुणा और कृपा कर दो कि हम अपने जीवन को तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हे प्रभु राम, हम ऐसे हो सकें कि तुम्हारे गुण गा सकें, तुम्हारी याद में रह सकें। सो ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। इन सपनों के साथ सबको मेरा दुआ है।